जय माता दी। अगर आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं अपने भाव से, अपनी अंतरात्मा से, तो आपके अंदर का बैठा हुआ परमात्मा जग गया है। उसको कुंडली जगना नहीं कहेंगे। आपके अंदर का परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो भी आपके अंदर विराजित है वो जगना शुरू हो चुका है। अगर आप कभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो, हर जगह से पॉल्यूशन, गंदी हवा, भीड़ में, गर्मी में, बहुत ज़्यादा धूप में खड़े हो, चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक ठंडे हवाओं का झोंका आना और 1 मिनट के लिए आपके लिए सब कुछ रुक गया हो। आपको ऐसा लगा हो कि कुछ सेकंड ही हुए लेकिन सारी चीज़ें रुक गई। वो परमात्मा है। मतलब बुराई में से भी अच्छाई खोज लेना, वो परमात्मा है। अपने अंदर दुख में भी सुख मनाना, वो परमात्मा है। अपने खाने से पहले दूसरों के लिए पूछना, वो परमात्मा है। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको परेशानी जब बहुत ज़्यादा आपके सर पे आ जाएगी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है, हमारे सोच विचार भी थम चुके हैं। ये मेरे साथ बहुत हुआ है पहले, बहुत ज़्यादा, जब मुझे पता ही नहीं था कि हमारे अंदर भी परमात्मा बैठ जाते हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है। तो पहले बहुत हुआ करता था। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, तो सडनली 1 मिनट के लिए ना आप पॉज हो जाओगे और उस 1 मिनट के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं कहाँ था, मैं यहीं था, कहाँ था। फिर आपको कोई टैपिंग करेगा, कोई दोस्त, कोई कलीग या जो भी आपके साथ होंगे या पड़ोसी जो भी आपके साथ हैं, वो आपको टैप करेंगे, तब आपको थोड़ा सा होश आएगा, अरे कहाँ था मैं। ये आपके परमात्मा आपको संकेत देते हैं कि इस तरफ भी ध्यान दे, मैं तेरे अंदर जागृत हो चुका हूँ, अब मैं तेरे साथ जो काम करूँगा और जो मैं तुझे काम करवाऊँगा वो दुनिया से निराला होगा। लेकिन कुछ लोग ना दुनिया की मोह माया में इतना घुस जाते हैं, या कुछ लोग इतना ज़्यादा लोगों में बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी अंतरात्मा नहीं टटोल पाते हैं। अब होता क्या है कि परमात्मा उनको अकेला रखना शुरू कर देता है, जॉब से सब कुछ ख़त्म कर देगा, रिश्तेदारी ख़त्म कर देगा। फिर ये अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए नहीं होता। परमात्मा वो है, जब आप पानी भी पी रहे हो तो आपको सुकून है अंदर से, आप दाल रोटी भी खा रहे हो तो आपको सुकून है कि कल का दिन भी अच्छा जाएगा, कोई कल की चिंता ही नहीं। भगवान को देख के, शिव जी को देख के, जब आपकी आँखों से पता भी नहीं चला आपकी आँखों से कब आंसू गिर गए और आपने 2 सेकंड के बाद रियलाइज़ करा, अरे आँखों से पानी निकल रहा है, उसको रोना नहीं कहते, उसको भाव, हार्ट चक्र खुलना कहते हैं। परमात्मा वो है जब आप जानवरों से प्यार करने लगते हो। परमात्मा वो है जब आप पहाड़ों पे बैठ जाते हो और अचानक से वहाँ की हवाएं बहुत अच्छी लगने लगती है। परमात्मा वो है जब आप समुद्र की लहरें उठने लगती है, जब उसकी आवाज़ सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये कौन है इनके बीच में जो आवाज़ कर रहा है, कोई तो अदृश्य शक्तियाँ हैं। परमात्मा वो है जब आप गैलेक्सी को फाइंड आउट करने निकलते हो कि और क्या है आकाश मंडल में। हमारे प्रभु बैठे हैं तो कहाँ बैठे और क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों बनाई उन्होंने ये पृथ्वी, क्यों जीव जंतु बनाए, क्यों ऐसा हमें बना दिया कि हम कुछ ना कुछ हर पल बस खोजे जा रहे हैं, कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। परमात्मा बहुत अंदरूनी चीज़ है और वो सिर्फ फील की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है। जो मैंने अभी शब्द कहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाई हूँ इन चीज़ों को, बट मुझे पता है कि जिन लोगों ने फील किया है वो कहीं ना कहीं मैच कर लेंगी बातों से। कोयल की आवाज़ अच्छी लगेगी, सुबह सूरज की किरणें बहुत अच्छी लगेंगी, शाम को ढलता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगेगा, चांद की रोशनी बहुत अच्छी लगेगी, सितारे बहुत अच्छे लगेंगे। अचानक से लाइफस्टाइल चेंज होने लग जाएगी, अकेले रहना बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। अकेले ऐसा लगेगा कि आपसे हमेशा कोई सांत्वना दे रहा है कि टेंशन मत ले, सब ठीक है, कल भी ठीक होगा,
परसों भी ठीक होगा। आप किसी के दुख को देख के अपना दुख समझने लगते हो उसको, कि सामने वाला दुखी है, हमें भी दुख हो रहा है। रोना दुख नहीं है किसी को देख के। दुख तभी आपका समझा जाता है जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रख पाते हो, या जो भी आपके पास ताकत है आप थोड़ा सा यूज़ करके सामने वाले का दिल खुश कर सकते हो। कुछ देना नहीं है किसी को, खाली ऐसा करना है कि वो बस हंसे, सिर्फ उसका दिमाग हल्का करना है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाता है। जब आपके अंदर परमात्मा बात करने लगते हैं, परमात्मा अपने होने का प्रेजेंस फील कराते हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा फ्लरिश करती है, आप इतने ज़्यादा खिलते हो, आप इतने ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हो लोगों को। और क्या ही कहूँ, मतलब परमात्मा क्या है। बस इतना ही कहूँगी, जिन्होंने ये चीज़ें अभी तक नहीं फील करी हैं, अपनी आंखें बंद करें, कुछ आवाज़ सुनने की कोशिश करें, जो आवाज़ इस दुनिया की है ही नहीं। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। गैलेक्सी ढूंढने निकले हैं ना, अंदर ही है। शिव जी को ढूंढने निकले हो, अंदर ही है। ये सारा ज्ञान कहाँ से आता है, ये सारा ज्ञान कौन दे रहा है। ना मैंने किताबें पढ़ी, ना आप लोग कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। मैंने कहा ना, सब अंदर है, बस उसको खोजना है, एक्टिव करना है। सब कुछ एक्टिव हो जाएगा, सारा कुछ एक्टिव हो जाएगा। सुन सुन के थक गए हो, गुरु शिष्य शक्तियाँ सब सुन सुन के थक चुके हो। अब तो अपने अंतरात्मा की बात सुन लो। अब तो कम से कम ये सारी चीज़ें समझनी शुरू कर दो कि सब कुछ आपके अंदर बैठा हुआ है, सब कुछ आपके अंदर है। परमात्मा हवा का झोंका है। आप किसी को प्रूफ नहीं दे सकते हो कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है। ये सृष्टि दुनिया बनाई हुई उनकी ही है। फील करो, घर में रहकर फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर की एनर्जी शायद आपने उतनी क्लीन नहीं कर रखी है। अगर कर रखी होगी तो आपको घर में भी फील हो जाएंगे। आपने अपना शरीर शुद्ध कर रखा होगा तो शरीर में भी फील हो जाएंगे। आपने अपना दिमाग शुद्ध रखा होगा तो दिमाग में भी परमात्मा को आप पालोगे, सोच में भी अपने परमात्मा को आप पालोगे। तो ये सारी बातें हैं, शायद कुछ समझ में आया हो। और प्रूफ मांगना बंद कर दो कि भगवान होते हैं जिन्होंने आपकी अम्मा को बनाया और जिन्होंने हमारी अम्मा को बनाया, हमें भी अम्मा बनाया। तो परमात्मा है, माँ है, भगवती है, सब कुछ अपनी जगह पे है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। जय माता।